नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। धनतेरस की शुरुआत के साथ ही हम दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव में प्रवेश कर चुके हैं। इस मौके पर आज जहां मां लक्ष्मी पूजन की भी परंपरा है, खरीदारी का चलन है, तो वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रथम वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी की भी पूजा का विधान है। ये भारतीय संस्कृति की बहुत खूबसूरती है, जिसमें जान है तो जहान है, ये नारा बुलंद रहता है। यानी सेहत स्वास्थ्य से सब जुड़ा हुआ है। यही वजह है त्योहारों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही जाती है और इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। हमारे साथ मौजूद जोशी राकेश चतुर्वेदी जी, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बताएंगे दिवाली पर राशियों के कनेक्शन। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पर्व पर, इस खास दिन पर, जो कि धन त्रयोदशी कहा जाता है। सबसे पहले तो धन त्रयोदशी के मायने क्या हैं? धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी से जुड़ी है, भगवान कुबेर से जुड़ी है, या मां लक्ष्मी से जुड़ी है? विस्तार दें। धन्यवाद और सभी दर्शकों को सादर वंदन और अनंत शुभकामनाएं इस धनतेरस का। क्योंकि धन शब्द जब लग जाता है तो आज के इस जीवन में हम सब भागने वाले मां लक्ष्मी, चलित लक्ष्मी के पीछे वही अभिप्राय निकाल लेते हैं। लेकिन ज्योतिष व्याकरण यानी ज्योतिष व्याकरण जो आधार है, शास्त्रों का नेत्र है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो षष्ठम भाव को ज्ञात अज्ञात शत्रु कहा जाता है। और कहते हैं कि जीवन में अगर रोग है आपके अंदर, वह सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपके ऊपर ऋण है, वह सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान धन्वंतरी जो हैं, वह अमृत कलश यानी कि अक्षय कलश लेकर के हाथ में प्रकट हुए थे। और जैसा कि आपने शुभारंभ करते हुए बताया कि स्वास्थ्य के प्रथम वैद्य हैं, ये कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य इनको धन्वंतरी देवता को कहा जाता है। और ऐसी अवस्था में यह जो पंच उत्सव है, 5 दिवस उत्सव है, जो दीपोत्सव है, यह सिर्फ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह पंचभूतों को साधने के लिए है। यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो धन है, जो हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, वह है आरोग्यता, यानी रोग से मुक्ति, रोग ऋण से मुक्ति। उसके लिए यह त्रयोदशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दिन आप धन के पीछे भागना छोड़ करके अगर आप स्वास्थ्य धन को पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। और जिस धन धान्य सौभाग्य, जब हम धन धान्य कहते हैं तो धन अभिप्राय हमारी जरूरत के अनुसार चलित लक्ष्मी, धान्य इतना कि जो हमारे शरीर को पोषण दे सके यानी अन्न, और सौभाग्य यानी कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, जिससे चलित लक्ष्मी का सौभाग्य सुख भोग सके, इसको हम धन धान्य की प्राप्ति कहते हैं। तो उसकी प्राप्ति के लिए धन्वंतरी देवता का धन की इच्छा ना रख करके स्वास्थ्य धन यानी प्राथमिक धन जो हमारा है, उसको लेकर के अगर हम पूजन करेंगे तो यह दिन और पुनीत हो जाएगा। इसकी जो अमृत वर्षा है, वह वाकई में हम उसके अमृत बूंदों को हम ग्रहण कर पाएंगे। राकेश जी, आजकल क्या हो देखा जाता है कि तकरीबन हर घर में एक कोना दवाइयों का रहता ही रहता है। वहां पर दवाइयां होती ही हैं और मौसम भी बदलता रहता है। लेकिन कई लोगों के पास कुछ ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य तो नहीं है, लेकिन वो रोग ठीक नहीं होते और वो लोग उसी के उसमें रहते हैं। आज के दिन अभी संध्या काल नहीं आया है, कुछ देर बाद संध्या काल आएगा। ऐसा क्या करना चाहिए, वो क्या उपाय घर के अंदर हम करें जो घर में मौजूद चीजों से हो, जो हमारे आगे आने वाले दिनों में घर में स्वास्थ्य को प्रमुखता दे दें और स्वास्थ्य बेहतर करें? बहुत उत्तम प्रश्न है। और मुझे लगता है कि आज के इस भाग दौड़ के जीवन में, जैसा कि आपने कहा कि हर घर में दवाएं हैं कोने कोने में, और इससे भी हट करके कई घरों में हमने देखा है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर बदल बदल के परेशान हैं, लेकिन वह आरोग्यता जिसकी उन्हें तलाश है वह मिल नहीं पा रही है। और प्रभु धन्वंतरी देवता के लिए कहा गया है कि इनको देवताओं का वैद्य कहा गया, यानी देवताओं के लिए जो औषधियां प्रदान करने वाले हैं वह प्रभु धन्वंतरी हैं। और इनके हाथ में जो कलश है वह पीतल का है। एक चीज आपको आपके पुरातन समय से सनातन ऐसा है कि जो स्तंभ है, अगर आप उस स्तंभ
को पकड़े रहेंगे तो अपने आप ही आप मजबूत रहेंगे। हमारे पुरातन समय में जो भोजन बनता था पाकशाला में, उसमें ज्यादातर बर्तन जो होते थे वो पीतल के होते थे। पीतल का अमृत अक्षय कलश लेकर धन्वंतरी देवता प्रकट हुए हैं। सबसे उत्तम तरीका है, अभी हम लोग संध्या बेला से थोड़ी देर पहले ही आप सबके सम्मुख हैं और इसको जरूर करिएगा। जो है प्रदोष काल में मीठी खीर बनाइए, पीतल का कोई बर्तन हो उसमें पकाइए हल्की आंच करके, और हो सके तो कोई उपला इत्यादि हो लकड़ी की आंच पर पकाइए, मीठी आंच पर पकाइए और उसको पीतल के बर्तन में ही रख करके, पीतल के कटोरे में रख करके भगवान धन्वंतरी प्रभु विष्णु को अर्पित करिए। क्योंकि जो धन्वंतरी हैं वह स्वयं जो हैं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, उनके ही अंश माने जाते हैं, विष्णु के ही अंग माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको जब मीठी खीर अर्पित करेंगे आप और पीतल के बर्तन में ही रख करके वही खीर का भोग जो है आप लोग ग्रहण करेंगे तो घर परिवार में आरोग्यता आएगी, बेवजह के क्रोधों से मुक्त हो जाएंगे आप। परिवार में ही जो कलह है, पीतल एक ऐसा चीज है, कहते हैं कि पीतल एक ऐसी धातु हमें जीवन में मिली है जिसमें शुभता ही शुभता होती है। वह हमारे शरीर को तो आरोग्य प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे मन को भी शांत शीतलता देता है। ऐसी अवस्था में जो है मन ठहराव की तरफ जाता है। तो आज पीतल का पात्र खरीदिए, अगर अभी भी नहीं खरीद पाए हैं तो जाकर के अभी समय है, एक कोई भी कलश या कोई भी बर्तन कटोरा लीजिए। राकेश जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, बहुत सारे लोग आज परेशान हैं आज के दिन। उनका कहना है कि आज है शनिवार का दिन जी, और कोई धातु हम कैसे खरीद के लिए आए, लाएं ना लाएं, इसको भी क्लियर कीजिए। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि विशेष रूप से शनिवार की तिथि में कुछ एक विशेष कुंडलियों को, व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए जिसका जो है भाग्य स्थान पर या पंचम में शनि स्वग्रही होकर बली होकर बैठा हो, उसको छोड़ दिया जाए। तो किसी को भी स्टील या सीधा लोहे से संबंधित बनी हुई चीजें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब क्या कहेंगे, आज ही सबसे ज्यादा गाड़ियां निकलेंगी रोड पर, आज ही सबसे ज्यादा जो है वाहन के पूजन होंगे, ब्राह्मण जन विप्रजन कराएंगे। तो ऐसी अवस्था में कुछ भ्रांतियां हैं हमारे जीवन में, उसको तोड़ करके आगे बढ़ना है। पीतल एक ऐसी धातु है जिसमें सूर्य, मंगल, गुरु एक साथ विराजमान होते हैं और यही तीन ग्रह ऐसे हैं, यही तीन ग्रहों को जो है आरोग्य प्रदाता, बल प्रदाता और जो है पौरुष प्रदाता कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप किसी भी तरीके से भ्रमित थे कि मेटल नहीं खरीदना है, पीतल आंख बंद करके खरीद सकते हैं। और एक चीज और आपके इस मंच से मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने इसको एकदम से फैला रखा है कि आप कुछ खरीद लीजिए, धनतेरस है, नहीं है कुछ नहीं खरीद सकते हैं, हो सकता है धन हो, समय ना हो, नहीं पहुंच पाए हों, जैसा कि आप भी अभी स्टूडियो में बैठे हैं, हो सकता है अभी और लंबा आपको जो है कार्य आपको करना है। तो ऐसी अवस्था में परेशान मत होइए। घर में अगर कोई पीतल का पात्र पड़ा हुआ है तो गंगा जल से उसको शुद्ध करिए, धुलिए और उसी में भोग लगाइए भगवान धन्वंतरी को। और घर के बाहर सरसों के तेल का दिया आज से प्रज्वलित होना शुरू होगा, इसको जरूर करिएगा। खरीदिए, धन खरीद व्यर्थ करिए ना करिए, लेकिन कुछ जो सनातन के अनुसार जो कर्म हैं उनकी प्रधानता दीजिए, दिखावे में मत आइए, सनातन के मूल को पहचानिए। आप अपने आप तेरस हो, चाहे चतुर्दशी तिथि हो, चाहे दिवाली हो, इस पंच उत्सवों का आप एक एक क्षण जो है अमृत पान कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 दीपक जलाएं, कुछ कह रहे हैं कि चौरस आटे का दीपक जलाएं। कहाँ कहाँ आज के दिन वो दीपक रखा जाए? खैर, यम दीप दान तो आज के दिन माना जाता है, लेकिन यम के लिए दीप कहाँ जलाएं जिससे उनका भी आशीर्वाद मिले? देखिए, आपने यह जो प्रश्न किया है, बहुत सारी भ्रांतियां, मेरे पास भी कई कॉल्स आई हैं। एक चीज और आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा यम दीप का दान, यम दीप का दान चतुर्दशी तिथि, जिसको नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली कहते हैं, उस दिन किया जाएगा। और जो आपने चर्चा किया चौमुखी दीपक का, चौमुखी दीपक सिर्फ और सिर्फ यम चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन जो है जलाया जाएगा। आटे का रहेगा और चौमुखी रहेगा और बाती जो है वह चौमुखी रहेगी। लेकिन आज से जो आरंभ होगा, सिर्फ नरक चतुर्दशी को छोड़ दें तो आज से आप एक दीपक सबसे पहले गोधूल बेला में, संध्या बेला में सरसों के तेल का दिया मुख्य दरवाजे पर रख करके प्रज्वलित करेंगे। उसको उठाएंगे नहीं, एक बार रख देंगे, उसके नीचे किसी अन्न का, गेहूं का, जौ का
काले तिल का आप आसन दे सकते हैं और वहां पर इस एक मुखी दीपक को जलाएंगे। दिया जो है, और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य दरवाजे पे दिया जलेगा वह खड़ी बाती का नहीं रहेगा, यानी कि उसकी लंबी बाती रहेगी। और यह दीपक जो है रोज जो है जलेगा मुख्य दरवाजे पे। पहले आप मुख्य दरवाजे पे सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, तब आकर के घर के मंदिर में गृहस्थ जीवन में पूजन करेंगे। वहीं पर यम के नकारात्मक प्रभाव को रोका जाएगा। और कल यानी छोटी दिवाली के दिन जो है आप आटे का चौकोर दिया बनाएंगे, बड़ा दीपक बनाएंगे और चौमुखी उसको बनाएंगे। चौमुखी दीपक कल आप मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करेंगे। ठीक है। मेरे साथ सुनील भारद्वाज जी भी इस वक्त ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। सुनील जी, ये धन त्रयोदशी का दिन भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेने का दिन है। स्वास्थ्य रूपी धन हमारे पास रहे, जिसके बाद हम दीपावली पे माँ लक्ष्मी और शुभ के दाता भगवान गणेश की आराधना कर सकें। लेकिन राशियों के हिसाब से, चंद्र राशियों के हिसाब से ये धन त्रयोदशी और ये पंच महापर्व कैसे रहने वाले हैं? क्या थोड़ा ज्ञान इस बारे में आप हमको देंगे? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं। ये आपको जानकारी दे दें, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उसके आधार पर धनतेरस ही हमारे यहाँ बहुत प्रमुख माना जाता है। क्योंकि हमारे धन्वंतरी वैद्य जो हैं वो अमृत कलश लेकर आए थे। और आज का दिन इतना प्रमुख है कि आज के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जो भी सामान लाता है वो 13 गुना बढ़ती है। इसलिए दीपावली के दिन, आज के दिन लाई हुई चीजों को बढ़ोतरी होती है। और आपको बता दें, हमारे जो शरीर है, इस शरीर में 13 ही वेग हैं। हम एक्यूप्रेशर में या टैपिंग करते हैं ना, जो यहाँ पे टैपिंग करते हैं ये, और ये इसलिए करते हैं कि शरीर में हमारे जो ब्लैक होल्स होते हैं वो भी यहाँ पर 30 नहीं है। और हम उसको खोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एड़ा और पिंगला एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, तो इसको जागृत करा जाता है इन 5 दिनों की अवस्था में। ये 5 दिन हम करने के बाद अपने शरीर के अंदर जो है कुंडलनी जागरण करते हैं। हम योग आयुर्वेद के हैं तो ज्योतिष तो हैं, मगर मूल रूप से हम आयुर्वेद चिकित्सक होने से ये बात समझा सकते हैं। अगर कोई रोगी है और वो किसी भी राशि का रोगी है, मान लीजिए मेष से वो मीन राशि तक रोगी है, तो उसके वात पित्त कफ नियंत्रण करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए। सुनील जी, आप बहुत अच्छा आपने किया और भगवान धन्वंतरी की इस त्रयोदशी पर आप ये बात कह रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाईं तरफ से सांस लें ये एड़ा है, दाईं तरफ पिंगला है, और जब दोनों साथ में चलती हैं तब सुषुम्ना है। कोई किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और असाध्य रोग भी नहीं है, उसे करना क्या चाहिए आज से अगले 2-3 दिनों में? ये समझा दे। मेरे ख्याल से हमारे जो लाखों दर्शक देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। देखो, वातावरण जो है मिक्सिंग हो चुका होता है नवरात्रों से। दशमी आती है और उसके 20 दिन बाद दीपावली का पर्व होता है। अमावस्या की रात अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर वो ज्योत प्रज्वलित करनी होती है और ज्ञान का उपार्जन लेना होता है। गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, नारायण, हनुमान जी की पूजा जो हम करते हैं दीपावली की रात को, वो निरोग काया के लिए करते हैं। यम का दीपक जब हम जलाते हैं तो 5 दिनों में यम का दीपक जलाते हैं, अकाल के गाल में ना जाए। अब इसका सूत्र क्या है? अपना वात पित्त कफ नियंत्रण रखना होगा। और वात पित्त कफ, जैसे आपने कहा एड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी देखने का बड़ा अच्छा तरीका है। सुषुम्ना नाड़ी में जो ब्राह्मण है वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं इस बात को। जो वाक्य ब्राह्मण ने सुषुम्ना नाड़ी के समय बोल दिया वो वाक्य सही होगा। आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रही होगी।
आपको पूर्ण रूप से अस्थमा या कोई भी किसी वात पित्त कफ के रोग नहीं होंगे। त्रिदोष आपको परेशान नहीं करेगा। अब करना क्या है इसके लिए, मूल रूप से ये बात समझें। संतुलित आहार लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। स्वर्ण पात्र में जल का सेवन कर देना चाहिए। ये बात है मूल रूप से, क्योंकि कफ प्रधान हो जाता है और कफ हमारे कहाँ होता है, विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारे यहाँ सारे में कफ कहा गया है, जो मूलाधार से वो कहा गया है, मगर विशुद्धि चक्र के ऊपर गले में। इसलिए सोना कहाँ पहनने को बताया गया, सोना कान में पहनने को बताया गया, सोना नाक में पहनने को बताया गया, सोना गले में पहनने को बताया गया। स्वर्ण पात्र का पानी या कांच के बर्तन में जल भर के रख दें, उसमें कुछ चीज सोने की डाल दें, वो भी सोने के समान हो जाएगा। तो अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग पात्रों में जल की व्यवस्था बताई गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आपको इन दिनों में कफ प्रधान होगा, और इसीलिए जब सवेरे व्यक्ति उठता है तो ऐसे करता है, उसको वो कफ होता है, क्योंकि वो कफ चढ़ा हुआ था, मगर वो 6 बजे के बाद होता है। कार्तिक मास की महत्वता दिवाली के दिनों में इसलिए होती है कि आपको कफ कब परेशान करेगा, वो 6 बजे के बाद परेशान करेगा। 6 बजे तक कफ नहीं होता। क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए आज के दिन, अभी जो समय है? यही मूल रूप से बात समझिए। 6 बजे तक कफ नहीं होता। कफ 6 बजे के बाद होना प्रारंभ होता है। 6 बजे के बाद व्यक्ति अगर सोता है तो उसे आलस आना प्रारंभ हो जाता है। 6 बजे तक कफ जो होगा, वो कफ उसका 6 बजे के बाद प्रारंभ होगा, इसलिए उसे सुबह उठना चाहिए। कार्तिक मास में सुबह उठने की परंपरा क्यों बताई गई है? आयुर्वेद ने इसको सही माना है। देखो, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के साथ जो भगवान शिव ने परंपरा बनाई है, आयुर्वेद के जन्मदाता हमारे भगवान भोले बाबा चंद्रमौली हैं, कि प्रातःकाल कार्तिक मास में ही क्यों उठना है, क्योंकि आपको कफ परेशान ही नहीं करेगा जब आप सुबह उठेंगे। कफ तो 6 बजे के बाद आता है। चलिए, कार्तिक मास में सुबह सवेरे उठने की आदत डालिए, ये संदेश दे रहे हैं सुनील जी। लेकिन राकेश जी, आज अब और क्या ऐसा करें हम सभी लोग, क्योंकि नर्कलोक में हैं सारे और यहाँ पर रहना है तो आर्थिक रूप से समृद्ध होकर रहना हर एक का मन करता है। आज क्या करें? बचे हुए शाम को पूजन तक क्या क्या ऐसा करें जो घर में खुशहाली लाए, वैभव लाए, धन नहीं वैभव, जिसमें सब सम्मिलित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको शुरुआती दौर में हमने कहा कि धन धान्य वैभव प्राप्त करना है, सिर्फ धन नहीं प्राप्त करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े होंगे, लेकिन ना समय से भोजन मिल पा रहा है और ना सुख मिल पा रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए वैभव जो है, वैभव को परिभाषित करना बहुत बड़ी चीज है। इस जीवन में अगर किसी को वैभव की प्राप्ति करना है तो उसकी प्राप्ति सबसे पहले भगवान धन्वंतरी से होती है। क्यों होती है? आरोग्य का वरदान, पीतल का कलश, कलश जो है अमृत कलश। इसके साथ आज का जो दिन है, विशेष करके आज औषधि जो गुण वाली चीज़ें हैं, जैसे विशेष करके जो है सनातन में कहा गया, कुछ ज्योतिषी लोग भी इसको बड़ा प्राथमिकता देते हैं कि आप जो है आज धनिया खरीदिए, अजवाइन खरीदिए, मुलेठी इत्यादि खरीदिए, उसका पूजन करिए कि किसी और चीज़ का हमें ज़रूरत ना पड़े। ऐसे औषधीय धन हैं जो हमें हमारे शरीर को निरोगी रखते हुए शरीर को और मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा, ये पंचभूत को साधने का 5 दिवसीय उत्सव है। आपको बता दूं कि सनातन में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। अगर कोई समझ ले, कुछ लोग इधर उधर के बहकाव में आकर के सिर्फ भटकाव देते हैं कि पटाखे फोड़ने को ही अब दीपावली में सीमित रख दिया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सनातन के मूल को समझने का जरूरत है। सनातन सृजन का है, और दीपावली का यह 5 दिवसीय जो उत्सव है, त्रयोदशी तिथि से अकाल मृत्यु को छोड़ने का है और दुर्घटना को त्यागने का है। यानी अकाल मृत्यु ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई बड़ी पीड़ा हमें अपने जीवन में ना मिले। तो इसके लिए डेली जो है आज से ही आरंभ करना है। संध्या वेला प्रदोष काल का दीपक बाहर घर से निकलना चाहिए जला करके। दूसरा, संध्या वेला में पूरा परिवार एक साथ होकर के प्रेम और समर्पण के साथ, प्रभु धन्वंतरी जो हैं स्वयं विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, वही प्रदाता हैं हमारे लिए, तो हम उनको क्या देंगे, क्या लाद करके चढ़ाएंगे? उनको समर्पण दे दीजिए। और संध्या बेला में बिना किचकिच किए हुए, बिना नोकझोंक किए हुए, बिना लड़े हुए जा करके बैठ जाइए, शरणागत हो जाइए। और यह 5 दिनों तक डेली करना है। मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र में प्रदोष काल का मुहूर्त का वर्णन मिलता है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। तो आप किसी से पूछने बजाइए, दीपक जलाने
जलाने के लिए मुहूर्त पूछा जाता है। जैसे ही सूर्यास्त हो तुरंत दीपक जलना चाहिए। अब कोई कह देगा 9 बजे मुहूर्त है, अरे कौन सी मूर्खता की बातें आप लोग करते हैं। जैसे ही प्रदोष काल आरंभ होगा, जैसे ही सूर्य लालिमा लेना आरंभ कर देता है, अंधकार पृथ्वी पर इस नरक लोक पर छाना शुरू कर देता है, वहीं तुरंत हमें दीपक जला करके प्रकाशित करना होता है। खास करके अपना मुख्य दरवाजा, अपनी मुख्य चौखट, जिससे कि एक पहचान आए कि यहां जागृति है, यहां जो है जागरूकता है, यहां ज्ञान का प्रकाश है। तो इसलिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। सामान्य जीवन में अगर इसको समझिए कि आज ठीक है लाइट इत्यादि है, सोचिए कि हमारा सनातन कितना मजबूत है कि पहले इतनी लाइट चकाचौंध नहीं थी तो कीड़े मकोड़ों का डर होता था और यह अंधकार का समय होता था, तो और ज्यादा कह दिया गया था कि प्रदोष काल में ही करिए। प्रदोष काल का मुहूर्त शास्त्र वर्णित है कि दीप प्रज्वलन का, इससे बढ़िया मुहूर्त कोई होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही सूर्यास्त का समय निकट आ जाए आप अपनी तैयारी कर लीजिए और आज से कम 5 दिन तक जो है त्रयोदशी से लेकर के अगले 5 दिन तक आपको खास करके पहला दीपक मुख्य दरवाजे पर निकालना है। उसके बाद अपने इष्ट का, भगवान गणेश का, भगवान विष्णु का, मां लक्ष्मी का, भगवती का, और एक विशेष चीज, यह 5 दिन जो हैं यह विशेष करके मैं बार